हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो मैंने नए सेशन स्टार्ट किए थे जिसमें मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर जो जो भी उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए 8 से 10 मिनट में मैं पूरा जो है न्यूज़पेपर आपके लिए कवर करूँगा। तो रेगुलरली आप इन सेशंस को देखो, आपको फ़ायदा होगा और आपका जो है मिनिमम टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैं एकदम प्रिसाइज एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई भी जो मामला होगा उसको मैं समझा दूंगा जो भी न्यूज़पेपर पे आएगा। तो ये सेशंस आप लोग रेगुलरली देखना। डेली मेरा वीडियो जो है वो अपलोड होगा। जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा तुरंत मैं आपको टेलीग्राम पे इसका लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, केरला मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर अगेन। तो हेडिंग का मतलब क्या है, जो केरल की जो गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट, उसने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में जाके गवर्नर के अगेंस्ट जो है एक याचिका डाली है। अब ये पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना काफ़ी आज की फाइट नहीं है। गवर्नर के साथ जो फाइट है वो गवर्नमेंट की काफ़ी पहले से रहती है। तो केरल गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में गई गवर्नर के खिलाफ। केरल के जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, और उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये क्या कर रहे हैं, जो लोगों के जो राइट है ना उनको जो है डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो है बहुत सारे जो बिल्स हैं ना पिछले कई सालों से जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपको पता है, आप अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी बिल पास करोगे तो फिर उसके बाद ये गवर्नर के पास जाता है। तो गवर्नर क्या करता है, अपनी पावर यूज़ करके उसको जो है अपने पास ही रखता है और उसको जो है वो एक्शन नहीं देता है। तो इसी मामले को लेके और भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जैसे दिल्ली हो गई, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जाते हैं। तो यही न्यूज़ है, इसके आगे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा मामला है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, वो है G7 मीट को लेके। तो G7 मीट अपील्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन पासिस इन गाज़ा। तो आपको पता है अभी इजराइल और पैलेस्टीन की ज़बरदस्त जो है वो फाइट चल रही है। कहाँ पे? गाज़ा के अंदर। गाज़ा मतलब हमारा जो पैलेस्टीन का जो रीजन है वहाँ पे, गाज़ा जो स्ट्रिप है वहाँ पे फाइट चल रही है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी, जो भी अलग अलग कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर हैं G7 के, उनकी मुलाकात हुई टोक्यो के अंदर, और उन्होंने जो है ह्यूमैनिटेरियन मतलब वहाँ पे जो गाज़ा के अंदर जो डिस्ट्रक्शन चल रही है उसके ऊपर रोक लगाने की बात की, वहाँ पे चर्चा की, और वहाँ पे जो है हेल्प करने की जो है वो बात रखी सबके सामने। तो इसमें और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कोई नहीं है, बस यही है इजराइल को लेके कि G7 जो है वो मीटिंग हुई एक। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी हमारे लिए। ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कम कवर करेंगे। एक न्यूज़ मैं आपको और बता देता हूँ, विंटर ब्रेक डिक्लेयर्ड फॉर स्कूल्स फ्रॉम नवंबर 9 टू 18। तो जो विंटर ब्रेक रहते हैं ना सर्दियों के, वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिए हैं। 9 तारीख से लेके 18 तारीख तक जो है वो पूरे इंडिया में जो है वो स्कूल बंद रहेंगे। ठीक है, ये विंटर वेकेशन। उसके बाद विंटर वेकेशन के बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट मल्स बैन ऑन ऑल टैक्सीज फ्रॉम अदर स्टेट्स व्हेन ऑड इवन स्कीम किक्स ऑफ। तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि मतलब ये प्रपोजल जो है सबमिट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को कल। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी टैक्सीज दूसरी स्टेट से दिल्ली में आती हैं उनके ऊपर बैन लगा देंगे दीपावली के बाद, मतलब 13 तारीख से लेके 19 तारीख तक, क्योंकि दीपावली के बाद जो है वो पोल्यूशन का जो स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जितनी भी बाहर की स्टेट से यहाँ पे टैक्सीज आएंगी तो उनके ऊपर क्या कर देंगे, बैन लगा देंगे। इसके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो विचार कर रही है। मल्स का मतलब होता है विचार करना। तो इस चीज़ के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो विचार कर रही है, और वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि आपको पता है 13 तारीख के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम लोग जो है वो ऑड इवन का फार्मूला लगाएंगे, मतलब एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी और एक दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, ये देखो पॉलिटिकल न्यूज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो इसीलिए मैं उनको कवर करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट होगी, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, उसके ऊपर मैं, ये योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के लिए बोला है कि वो कांग्रेस की डिफीट से कन्विंस हैं, मतलब उनको मालूम है कि राहुल गांधी हार जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। तो नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी, नोएडा पुलिस क्वेश्चन यूट्यूबर एल्विश यादव इन स्नेक वैनम केस। तो आपको पता है अभी रिसेंटली क्या होता, जो बिग बॉस विनर है ना एल्विश यादव, आपने भी उनका एल्विश यादव का नाम सुना होगा।
तो उनको जो है ना कुछ स्नेक वेनम मतलब एक ड्रग्स टाइप जो है एक पार्टी में जो है सप्लाई करने का उनके ऊपर आरोप लगा था। तो नोएडा पुलिस ने उनको क्वेश्चनिंग करने के लिए जो है यूट्यूबर अलविश यादव को जो है वो बुलाया है, और अलविश यादव ने भी जो बोला है कि मैं पूरा सहयोग दूंगा जो भी यूपी पुलिस मुझे जो है वो बोलेगी इसको लेके। तो इसमें जो है और इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका आर्डर वाटर सप्लाई बोर्ड टू यूटिलाइज 24 TMCFT ऑफ कावेरी रिवर फॉर बेंगलुरु। तो कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है ना, 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने आर्डर दिया था कि जो बेंगलुरु सिटी है ना उसके लिए 24 जो है TMCFT का जो वाटर है कावेरी रिवर का वो यूज़ किया जा सकता है। तो कर्नाटका ने अभी ऑर्डर दिया है कि हम लोग जो है 24 TMCFT का जो कावेरी रिवर का जो वाटर है वो बेंगलुरु सिटी के लिए यूटिलाइज करेंगे। ये ऑर्डर जो था वो 2018 में आया था। और उसके बाद जो है केरल में थोड़ी सी, क्योंकि केरल और कर्नाटका में आपको पता है थोड़ा सा क्या चल रहा है, थोड़ा विवाद चल रहा है वाटर सप्लाई को लेके, कावेरी वाटर रिप्लाई कुछ सप्लाई को लेके, जो मैं पहले कवर कर चुका हूँ। तो मतलब बेंगलुरु सिटी ने ये गवर्नमेंट ने जो है ये डिसीजन लिया है कि हम लोग जो है वो 24 TMCFT का जो वाटर है वो यूटिलाइज करेंगे, और ये ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आप लोग इतना वाटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। हाँ, आउट ऑफ वुड्स 85-year-old वुमेन सर्वाइव 2 नाइट्स इन फॉरेस्ट एमिड रेन। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मतलब आपको जानना चाहिए कि जो गांव वगैरह के जो लोग होते हैं ना वो कितने स्ट्रांग होते हैं। तो 85 ईयर ओल्ड की एक लेडी थी, वो फॉरेस्ट में गई, बूढ़ी औरत थी, और उसके बाद क्या हुआ, बारिश हो गई, उसका जो है मतलब लगभग 6 किलोमीटर दूर जाके जो है वो फंस गई वहाँ पे, और लगभग 3 दिन तक जो है वो फॉरेस्ट में रही जहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स और हैवी रेन हो रही थी। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने सर्वाइव किया, 85 ईयर ओल्ड, और इनका नाम है शरदाम्मा। ठीक है, ये इनका नाम है। तो इनको उसके बाद रेस्क्यू किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है, केरल फॉर्म्स ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन टू बूस्ट एग्रीकल्चर। तो केरल ने क्या किया है, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जिसमें नेचुरल सब्सटेंस के थ्रू जो फार्मिंग की जाती है, जिसमें हम लोग जो है जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं अलग अलग उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं और नेचुरल चीज़ों से जो है वो खेती बाड़ी करते हैं। तो केरल जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो मिशन है उसको बूस्ट करेंगे और उसके थ्रू एग्रीकल्चर को जो है वो बढ़ावा देंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपने सुना होगा। उसके बाद ये पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई, ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एडिटोरियल में जो है ना ये ताइवान को लेके दिया गया, ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, एक समरी टाइप बता देता हूँ। ताइवान, आपको पता है चाइना और ताइवान का विवाद चलता रहता है। चाइना जो है इंडिया के ईस्ट साइड में है, ऊपर की साइड में, और मलाका ब्लॉकेड जो है ना ये इंडियन ओशियन जो अंडमान ओशियन है ना उसको कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी के साथ। तो अभी ताइवान और आपको पता है जो यूएस है और जो चाइना है उसकी फाइट चल रही है, और यूएस जो है ना वो ताइवान को सपोर्ट कर रही है। चाइना और ताइवान का विवाद है, तो यूएस जो है वो चाइना के खिलाफ है, तो उसी कारण वो ताइवान को सपोर्ट कर रही है। तो इंडिया इंडिया और जो मलाका स्ट्रेट है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मलाका स्ट्रेट जो है ये कनेक्ट करता है अंडमान सी को साउथ चाइना सी को, और इसमें क्या होता है बहुत सारा जो है ट्रेड होता है, व्यापार होता है चाइना का। तो अभी जो है ना जो मलाका ब्लॉकेड को लेके इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो ताइवान जो है आपको पता है चाइना लगातार जो है धमकियां दे रहा है ताइवान को कि वो अपनी जो है मतलब उनके ऊपर जो है कि हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे एयरफोर्स का, नेवी का, और उन्होंने जो है डिप्लॉयमेंट किया भी हुआ है मलाका स्ट्रेट के अराउंड। लेकिन इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, इंडिया के पास भाई ऑप्शन है कि इंडिया जो है मिलिट्री एक्शन ले सकता है, नेवी एक्शन ले सकता है, लेकिन इसके भी जो है ना बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे चाइना का ट्रेड नहीं चलता है मलाका स्ट्रेट पे, वहाँ पे जो है बाकी कंट्रीज का भी, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो भी उसके थ्रू ट्रेड करती हैं, और मिडल ईस्ट के साथ भी जो है ये जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं वहाँ भी ये जो है ना मिडल एशिया की, वहाँ से भी जो है वो ट्रेड होता है। तो इतना आसान नहीं है इंडिया के लिए नेवी ब्लॉकेट करना या मिलिट्री ब्लॉकेट करना, और उसके बाद जो है चाइना भी इसमें जो है वो एक्शन लेगी। तो इसमें जो है ये पूरा मुद्दा था जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर की बात की गई है कि हम लोग अभी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर के ऊपर बात चल रही है। तो लॉ कमीशन ऑफ जो इंडिया है 282 उन्होंने रिकमेंड किया था कि ऐसे केसेस जहां पे जो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जहां पे पुलिस के पास अधिकार होता है कि विदाउट वारंट जो है वो आदमी को अरेस्ट कर सकती है। मतलब ये जो है खतरनाक केसेस होते हैं और 3 ईयर्स तक जो है इसमें सजा होती है। तो ऐसे केसेस में इलेक्ट्रॉनिक जो है मतलब अब ऑनलाइन जो है एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इस चीज़ को लेके जो है लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था, तो उसके ऊपर ही ये जो है वो आर्टिकल लिखा हुआ है कि हम लोग जो है इस चीज़ को भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जो कंप्लेन है उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है। नेक्स्ट जो है
इसमें इम्पोर्टेंट जो है, हाँ, इसकी बात की गई है लॉस एंड डैमेज फंड। आपको पता है जब भी कोई मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो क्लाइमेट चेंज होने से जब भी कोई सुनामी आता है, जहाँ फ्लड आता है, तो उसके बाद जो है ना नुकसान बहुत ज़्यादा होता है लोगों का। तो इसी की बात की गई है कि हमें जो है ना एक लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट करना चाहिए, ताकि जो भी नुकसान हुआ है रोड्स का, लोगों के घरों का, तो उस फंड में जो है वो पैसे आए किसी तरीके से, और उसके बाद जो है वो लोगों की हेल्प के लिए, और जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। तो जो भी इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना, मतलब जो भी खतरनाक कॉन्सिक्वेंस होता है, रिजल्ट होता है, इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट का, ताकि उसको कम किया जाए। और उसके बाद जो है, और जो 19 कॉन्फ्रेंस हुई थी ना पार्टीज़ की, COP19, जो भी UNFCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, वारसा पोलैंड में 2023 में ये हुई थी। ये 19 कॉन्फ्रेंस ही इसको बोलते हैं COP19, ठीक है, UNFCC की। इन्होंने इसी चीज़ के ऊपर बात की थी कि लॉस एंड डैमेज जो है वो फंड क्रिएट करना चाहिए, और ये क्रिटिकल होगा क्लाइमेट एक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी के ऊपर ये लिया हुआ है आर्टिकल। नेक्स्ट जो है हमारी न्यूज़, उसके ऊपर हम लोग चलेंगे। ये तो कोरोना के कारण जो डेथ हुई है उसके ऊपर बात की गई है। ब्राज़ील जो है ना, वो सपोर्ट करेगा इंडिया को, कि इंडिया जो है अपनी जो प्रेसिडेंसी है ना G20 का, आपको पता है इस टाइम प्रेसिडेंट है इंडिया, उसको कंटिन्यू करो। ये ब्राज़ील के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने इस चीज़ की बात की है। उसके बाद इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है, ये थोड़ी सी पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई। जो बिहार के नीतीश कुमार हैं, उन्होंने मतलब जो मोदी जी हैं, जो नीतीश कुमार का कमेंट आया था वो औरतों के ऊपर, उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है मोदी जी ने, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कोलिजियम वर्क्स विद कैमराडरी CGI, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, और ये कैमराडरी का मतलब क्या होता है, मतलब मिलके काम करना, दोस्ती से काम करना। तो चीफ जस्टिस जो हमारे चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने जो है बोला है कि जो कोलिजियम सिस्टम है ना, कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं ना, वो खुद अपने जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं। मतलब जो भी फ्यूचर में आने वाला जज है उसके लिए रिकमेंडेशन भेजते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को जो है उस चीज़ को फॉलो करना होता है। तो जो चीफ जस्टिस है उन्होंने बोला कि जो कोलिजियम की जो डिस्कशन होती है ना 5 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में, वो ऐसे एटमॉस्फेयर में होती है और ट्रांसपेरेंसी में होती है, मतलब वो एकदम सही होती है, उसमें कोई गलत नहीं होता है। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात की, और गवर्नमेंट को भी जो है इसमें सहयोग देने की बात की। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो कोलिजियम है वो जो है रिप्रेजेंट करता है, मतलब जजिस को जो है वो अपॉइंट करने में जो है हेल्प करता है, और गवर्नमेंट को जो है वो इसमें सहयोग करना चाहिए। तो ये थोड़ा विवाद चलता रहता है। उसके बाद करप्शन इज़ दी बिगेस्ट इशू, इसके ऊपर बात की है, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। उसके बाद इसमें कोई भी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बाकी जो है वो क्रिकेट की न्यूज़ आ गई। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने आपके लिए कवर कर दी है। ये इजराइल की न्यूज़ है, ये हमने पहले ही कवर कर दी, तो ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं इसको। जितना था वो मैं आपको मेन पूरा बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पक्का लिखना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। आपकी कोई सजेशन हो आप मुझे बता सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह भाई इसको शेयर करना, ताकि बच्चों के पास पहुँच सके। एक छोटा सा वीडियो है जिसमें पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर मैं कवर कर रहा हूँ। जय हिंद।